Hi everyone, my name is Ritika Goswami and welcome back to another video. And in today's video, what I'm going to be talking about is the filling of electrons inside your atom. Okay? I have discussed your 4 different quantum numbers इससे last video में. So if you have not seen that, you need to do that because this video is just a continuation. ठीक है? तो वो देख लो पहले and then come to this video. Okay, so the 4 quantum numbers in a very in a jiffy if I explain it, तो हमारे 4 quantum numbers कौन कौन से थे. पहला हमारा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारा n से डिनोट होता था, इसको हम कहते थे शेल नंबर. ठीक है, ऑर्बिट वर्ड यूज़ करना बंद कर चुके हैं बिकॉज ऑर्बिट बिल्कुल ही गलत वर्ड है बिकॉज इट डायरेक्टली कॉन्ट्रोडिक्ट्स योर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो वी डोंट यूज़ that word anymore, we use the word shell. So n is your shell, so n can be 1 2 3 4 depending on whatever the value of n is, and on that basis one the shell is going to be k l m and n. ठीक है, अगर 1 है तो इट विल बी के शेल, 2 है तो इट विल बी एल शेल, 3 है तो एम एंड सो ऑन. ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा. ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज़्यादा होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा होगी. राइट, इसके सबके रीजंस लास्ट वीडियो में है तो देख लेना. नेक्स्ट इज योर azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is talking, or it is also called the subsidiary quantum number. It is talking about the shape of your subshell. The words I'm using, इसको ध्यान से समझना. पहला है हमारा shell, दूसरा है हमारा subshell. Azimuthal is denoted by letter L और subshell हमारे कौन कौन से हैं? S, P, T और F. ठीक है, आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस इन डिटेल इन द लास्ट वीडियो. सो हमारा जो L वैल्यू है S के साथ होती है 0, P की होती है 1, D की होती है 2 और F की होती है 3. क्लियर? तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर टॉक्स अबाउट द शेप ऑफ योर सबशेल. तो S हमारा होता है स्फेरिकल, P हमारा होता है डम्बल शेप्ड, D हमारा होता है ऐसे डबल शेप्ड एंड F हमारा एक फ्लावर शेप होता है, काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फ्लावर शेप. सो आई एम नॉट ड्राइंग इट हियर, इट इज आई एम जस्ट राइटिंग कॉम्प्लेक्स because it is complex and you can see it on like Google कहीं कुछ भी कर लोगे, you will find it very easily. Okay, so basically point is that azimuthal quantum number talks about the shape of your subshell. ठीक है, ये SPDF जो है हमारे subshells हैं. ठीक है, shell हमारा हो गया N and then subshell हो गया SPDF. right? So then your next one is your magnetic quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टॉक्स अबाउट योर ओरिएंटेशन ऑफ योर सब शेल्स. ठीक है, अभी जो SPDF है इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं. फॉर एग्जांपल S हमारा जो होता है, S सब शेल इज हैविंग ओनली वन ओरिएंटेशन पॉसिबल विच इज़ लाइक दिस. ठीक है, सिर्फ एक सिंगल ओरिएंटेशन है. और ये जो वर्ड है ओरिएंटेशन, इसको अब मैं आगे जाके बोलूँगी ऑर्बिटल. ठीक है, ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन इज गोइंग टू बी व्हाट आई एम यूजिंग हियर. सो ऑर्बिटल एक ही है S ऑर्बिटल में. सो एंड ऑलरेडी वी नो दैट वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस ऑर्बिटल में अगर मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डालना चाहूँ तो मैक्सिमम मैं 2 डाल सकती हूँ. सो S ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? देन वी हैव योर P इज हैविंग योर 3 ओरिएंटेशंस. ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है, लास्ट वीडियो में है, देख लेना. सो दिस इज व्हाट अ P ऑर्बिटल लुक्स लाइक. इट इज़ हैविंग 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स और 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस. ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को फिल करना चाहूँगी तो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी इज गोइंग टू बी 6. ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड मैक्सिमम. देन वी हैव D having a total of 5 orbitals. Okay, 1 2 3 4 5. तो ये जो 5 हमारे different orbitals है, it is having 5 different orbitals and the maximum occupancy of electron is going to be 10 electrons because 5 है and 1 can fill 2. ठीक है, and then we have F is having 7 different orbitals. So 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 and 7. Okay, and the maximum occupancy is 14 because each of orbital is going to accommodate 2 electrons. Now ये जो मैंने एनर्जी की बात बोली है पहले, एंड लास्ट क्वांटम नंबर इज योर स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं. स्पिन क्वांटम नंबर इज नथिंग बट इट इज सेइंग कि अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, ठीक है, जैसे S में हम 2 डाल सकते हैं, किसी भी एक सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें दोनों के स्पिन ऑपोजिट होंगे. यानी कि अगर किसी एक का स्पिन +½ है तो दूसरे का स्पिन -½ होना चाहिए, वरना वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. सो इफ वन इज स्पिनिंग इन वन डायरेक्शन, द अदर वन हैज़ टू स्पिन अदर डायरेक्शन, अदरवाइज रिपल्शन विल हैपन एंड द वर्ल्ड विल कोलैप्स. where that does not happen, so the spin has to be different. Clear? तो ये हमारे 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट. लेकिन नाउ आई विल स्लो डाउन बिकॉज अभी तक मैं डिस्कस कर रही थी लास्ट वीडियो का बात. ठीक है, नाउ
अभी तक वी हैव डिस्कस्ड एंड वी नो कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ओनली टॉक्ड अबाउट बाय योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड नथिंग एल्स, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है जो एनर्जी के बारे में बताएगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट्स ऑल। ये जो हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में तुम देख रहे हो कि एस के हमारे पास एक ओरिएंटेशन है, पी की हमारे पास 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं या ओरिएंटेशंस हैं, डी की हमारे पास 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस या ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये जो अगर मैं p में इन 3 को कंपेयर करूँ, इफ़ आई एम कंपेयरिंग द p ऑर्बिटल एंड 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द p ऑर्बिटल, ठीक है, द एनर्जी इज गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल दीज 3, राइट। तो ये तीनों की एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि ये p के ही तो तीनों ऑर्बिटल्स है ना, p के ही तो 3 रूम्स है ये, इट जस्ट थिंक ऑफ इट एज रूम्स। 1 रूम में 2 लोग की शेयरिंग हो सकती है या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम एक रूम में 2 लोग आ सकते हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट एज हॉस्टल रूम्स। आगे जाके फिलिंग के टाइम पे भी विल थिंक ऑफ इट एज रूम्स ओनली, ओके। तो ये जो ऑर्बिटल है ये कुछ नहीं है, एक रूम ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो नाउ दीज 3 रूम्स आर गोइंग टू हैव द एग्जैक्ट सेम एनर्जी अनलेस एंड अनटिल दे आर ऑफ द सेम सबशेल। तो ये जो वर्ड मैं बार बोल रही हूँ सेम एनर्जी, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं डीजेनरेट, ठीक है। I'm sorry, degenerate. So these orientations or these orbitals of the same subshells are going to be degenerate. जो हमारे 5 D के हैं they are also going to be degenerate. ये जो हमारे 7 F के हैं they are going to be degenerate. They are going to be having the same energy. और S का तो बेचारा एक ही है तो उसको किससे कंपेयर करेंगे, so that is having a certain energy. Clear? That is done. So these are the 4 different quantum numbers. Now हमको filling of electrons पढ़नी है. Filling of electrons definitely happens. Of course everything is based on some rules. तो वैसे ही हमारी filling के 3 rules हैं, ठीक है। पहला रूल हमारा है ऑफ बॉ प्रिंसिपल. Off-bow principle says what? See, all these rules are like very very basic rules. बहुत ही यूनिवर्स की बाहर की कोई बात हमें नहीं बता रहा है. Very very basic things. Off-bow principle basically says that whenever you are filling electrons inside the atom, first the lower energy places are going to be filled and then you are going to be the higher energy. ठीक है। अब ये बात बहुत ही बेसिक सी बात है. फॉर एग्जाम्पल गिव एन एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक बैग है, ठीक है, एक सैक है, सैक बैग वट एवर, और उसमें तुम कोई कुछ चीज़ भर रहे हो, यू पुटिंग समथिंग, यू आर पैकिंग, यू गोइंग टू मनाली फॉर अ ट्रैक, आई डोंट नो, ठीक है। सो यू आर पैकिंग योर बैग एंड दिस बैग यू आर पुटिंग योर क्लोथ्स इनसाइड दिस बैग, ठीक है। तो ये जो तुम अपना पहला क्लॉथ डालोगे इस बैग में, दैट क्लॉथ इज गोइंग टू बी पुट हियर, है ना, क्योंकि वो तुम बिल्कुल नीचे डालोगे, एंड देन यू डिसाइड टू पुट मोर क्लोथ्स, तो वो क्लोथ इसके ऊपर आएगा, फिर बाकी क्लोथ्स इसके ऊपर आएंगे, फिर फाइनली ऐसे आते 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 ये बैग भर जाएगा एंड देन यू विल फाइंड अनदर बैग, उसको फिल करना स्टार्ट करोगे, है ना। तो एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट हैपन्स विद इलेक्ट्रॉन्स. पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएगा लोअर लेवल पे. पहली शर्ट तुम्हारी हमेशा बिल्कुल बैग के नीचे लेवल पे गई थी ना, थोड़ा पहली शर्ट हवा में लटक गई, दैट डिड नॉट हैपन, राइट. द फर्स्ट शर्ट वेंट एग्जैक्टली डाउन, सबसे सैक के नीचे लेवल पे चली गई. तो सिमिलरली व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग इलेक्ट्रॉन्स, the initial electrons will first fill the lower energies and then will gradually go towards the higher energy, and ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो हायर एनर्जी में जाके फिल हो जाएंगे, ठीक है. तो एनर्जी के बाद हमारा एन करता है विच इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो पहले हमारे लोअर शेल्स फिल होंगे एंड देन ग्रेजुअली फर्स्ट शेल फिल होगा, उसके बाद ही सेकंड शेल फिल होगा, उसके बाद ही थर्ड शेल फिल होगा, ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि सेकंड शेल पहले फिल हो जाएगा बिफोर देन द फर्स्ट शेल, ओके. दैट इज़ योर ऑफ बॉ प्रिंसिपल, right. So इसकी clear cut definition is there in your NCERT. That is what you have to write, that is what you have to memorize and write in order to get well marks. But this is the meaning of the Off-Bow principle, that first the lower energies are going to be filled and only after that higher energies will be filled. Clear? Next one is your Hund's rule. Hund's rule of maximum multiplicity, ठीक है. What is the Hund's rule of maximum multiplicity? Hund's rule basically says that, again very simple, ठीक है. अगर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल डी सबशेल है, ठीक है, डी सबशेल है ये, और इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, राइट. सो लेट्स से आई वांट टू फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल, ओके. 2 थिंग्स विच कैन हैपन इज, या तो मैं डी सबशेल में ऐसे फिल कर सकती हूँ, कैसे, आई जस्ट राइट, ओके. या तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर सकती हूँ 1 2, or I can fill it as 1 2. Is it clear?
तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ होगी? हार्न्स रूल सेज कि हमारी ये वाली चीज़ होगी। इसका मतलब हुआ वेरी सिंपल यार, ऐसे खुद सोचो, इफ़ देयर इज अ हाउस हैविंग 3 डिफरेंट रूम्स और इन रूम्स में 3 लोगों को रहना है, 3 रूम्स हैं और 3 लोगों को रहना है, तो ऑफ कोर्स व्हाई विल दे स्टार्ट शेयरिंग रूम्स, है ना? अगर 3 रूम्स हैं और 3 लोग हैं तो सब अपने अपने रूम में जाके रहेंगे, प्रिवेसी। ओके, सो एंड ऑफ कोर्स इफ द फोर्थ पर्सन डिसाइड्स टू कम, उसके बाद उनमें से एक शेयरिंग कर लेगा कि ठीक है एक मेरे साथ आके रह लो। ओके, दैट इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी ये बोलते हैं कि इफ यू हैव स्पेस व्हाई डोंट यू ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस। ओके, इफ यू हैव टू फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हाई आर यू शेयरिंग रूम्स? अगर 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं या रूम्स प्रेजेंट हैं, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी filled singly and pairing will start only after all the orbitals are singly occupied. This is what your Hunt's rule says. ठीक है, तो अगर मुझे d ऑर्बिटल में लेट्स से 7 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, okay, so first your singly electrons are going to be filled, so 1 2 3 4 5, and now I have to start pairing क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, so 6 and 7। ठीक है, यू कैन सी कि मैंने एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट बनाया है, दैट इज नथिंग बट योर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और योर नेक्स्ट रूल और योर स्पिन वाला रूल जो मैंने तुम्हें क्वांटम नंबर में बताया था कि वन इज हैविंग 1 स्पिन, दूसरे का ऑपोजिट स्पिन होना जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज योर हंट्स रूल दैट पेयरिंग विल ओनली हैपन वंस एवरीथिंग इज सिंगली ऑक्यूपाइड। पी में भी ऐसी होगा, पी में अगर इफ यू वांट टू फिल 4 इलेक्ट्रॉन्स, P में you have 3 orbitals, तो पहले single 1 2 3 and fourth one is going to be like this. Clear? Okay. Next is your Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. अब ये रूल सिर्फ इतना कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, और उसमें तुम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, जैसे मैंने इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, ठीक है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले, या एस में जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन डालती हूँ वट एवर, तो जैसे मैंने इसमें बनाया ना, एक का ऊपर का स्पिन एक का दूसरा स्पिन, दैट इज योर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट इज इन वन ऑर्बिटल बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू हैव ऑपोजिट स्पिन। अगर एक का प्लस हाफ है दूसरे का माइनस हाफ होगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स, ठीक है, दिस इज द फोर्थ क्वांटम नंबर, सो इफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द सेम ऑर्बिटल, यानी कि उनका n वैल्यू भी सेम है, l वैल्यू भी सेम है, उनका ऑर्बिटल भी सेम है, राइट, बट उनका फोर्थ क्वांटम नंबर डिफरेंट है विच इज योर स्पिन, है ना। So Pauli's exclusion principle says that no 2 electrons inside the atom can have same set of 4 quantum numbers. 4 कौन से हो गए हमारे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन। तो अगर ये स्टार्टिंग के तीनों सेम भी हैं, जैसे कि मेरे इस केस में है, तो फिर स्टिल द फोर्थ वन विच इज योर स्पिन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, तो चारों किसी के भी सेम नहीं हो सकते। अगर चारों हमारे सेम हैं तो वो दोनों, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे आइडेंटिकल, तो किसी का भी 4 क्वांटम नंबर हो ही नहीं सकते। सब कुछ सेम होगा तभी लास्ट वाला हमारा क्वांटम नंबर विच इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, दैट हैज़ टू बी डिफरेंट। क्लियर? दिस इज योर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये 3 रूल्स हमने सीख लिए हैं, डन। Now we have to memorize a small mnemonic जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगी, and that mnemonic के बेस पे you will fill all the different configurations that you can, right? Mnemonic मतलब होता है the way you memorize things, right? तो एक mnemonic बताऊंगी and then one example and then we are good to go. So the mnemonic is like S, it's school as in विद्यालय, your school, okay? School, public school, Delhi public school, F Delhi public school, F Delhi public school. Okay, that's how your mnemonic goes, that's how you memorize this. So in a while सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी ये mnemonic समझो, जहाँ जहाँ पे S है वहाँ पे काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, जहाँ जहाँ P है वहाँ काउंटिंग 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5 6 7। D जहाँ जहाँ पे है वहाँ काउंटिंग 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6। और F जहाँ पे है वहाँ पे काउंटिंग 4 से स्टार्ट होगी, सो F इज आई थिंक हियर 4 and 5।
ओके, सो दिस इज योर न्यूमोनिक। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 के नंबर्स हमारे जो हैं हमारे शेल्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और एस पी डी एफ तो यू ऑलरेडी नो आर योर सब शेल्स, ठीक है। वी ऑलरेडी नो कि एस की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है 2, एक्स कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैन फिल अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑफ ऑपोजिट स्पिन्स। पी की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 6 होती है बिकॉज 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और मैक्सिमम हमारे पास इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 10 है बिकॉज इट इज़ हैविंग अ टोटल ऑफ 5 orbitals and total of your 10 electrons can be filled here, and your F is having a total occupancy of 14 similarly, ठीक है। Now let's say I want to write the electronic configuration of कार्बन। कार्बन इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 6। अब ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका मास नंबर कितना है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। अगर नहीं पता है तो याद करो, याद करना सीखो, बिकॉज दीज थिंग्स आर समथिंग यू हैव टू मेमोराइज। ऑल राइट, आई विल मेक अनदर वीडियो इन विच आई विल ट्राई टू अपलोड अ निमोनिक ऑफ memorizing the periodic table also. I think next video I'll do that, but you need to know the atomic numbers of all the atoms of your periodic table, at least not all but some till 20 तो याद कर ही लो, ठीक है। सो कार्बन जो है उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट फिलिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हम जाएंगे S पे, 1s, ठीक है। वील जस्ट राइट 1s। S हैज़ अ मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ऑफ 2, सो 1s2। देन हमें टोटल 6 फिल करने हैं, 2 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, वी नीड टू फिल 4 मोर। सो अगेन 2s अगेन 2, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 2 है, राइट। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन फिल्ड, आई नीड टू फिल 2 मोर बिकॉज 4 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, आई वॉन्ट टू फिल 6, तो 2 और बचे हैं। सो हाउ डू आई डू दैट, आई गो टू द नेक्स्ट वन विच इज 2p। सो 2p, p has a maximum occupancy of 6, बट मुझे 6 चाहिए नहीं, आई हैव टू फिल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स नाउ, तो ये हो जाएगा 2। So 1s2, 2s2, 2p2 and this is done. Clear? So अगर मैं इसको पूरा लिख के करूँ, this is your 1s, s is having only single orbital, this is 2s and this is your 2p, p is having 3, है ना। So s में है 2 इलेक्ट्रॉन, p में भी है 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी s में 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, p में है 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 कैसे फिल होंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अगर एक में ही दोनों कर दिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, दैट विल कॉन्ट्रडिक्ट योर हंट्स रूल, सो एंड योर पॉलीज एक्सक्लूजन, सॉरी योर ऑफ-बॉब प्रिंसिपल, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। दिस इज हाउ you write the electronic configuration of carbon. Okay, similarly you can write that of sodium. It is having 11 electrons. Okay, this is 1s2, 2s2, 2p, 6. Now I have to fill what, I have to fill total of 11 electrons, ठीक है। So 6 plus 2 plus 2, 6, 10 electrons have been filled. I have to fill one more. तो दूसरा वाला पे जाते हैं. This is again 3s. So 3s1 because I have to fill only one extra in order to get total of 11 electrons. So 6 plus 2 plus 2 plus 1, 11 electrons is done. This is the electronic configuration of sodium. तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखने जाऊँगी पूरा बना के, this is big लूँगा 1s2, 2s, 2p and 3s. Okay, so this and this. Clear? So this is how you fill your electrons. In the next video I will explain you, I will give you a small mnemonic of writing the electronic configuration of any atom in the periodic table. Till then, if you like this video, then you know the drill. Thank you so much for watching.